आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी करण की धरती करनाल में आ रहे हैं और करनाल की जनता उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रही है। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का, गुजरात से मेरे साथी राठौड़ जी राज्यसभा के सांसद, मेरे बड़े कृष्ण पवार जी, हरियाणा में सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री महिपाल टांडा जी, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, विधायक श्री राम कुमार कौशिक जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी और सारा सम्मानित मंच, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। मुझे आज का ये हजूम देखकर जो करनाल में भगवान परशुराम जी का हमने महाकुंभ किया था लगभग 1.5 साल पहले, उसकी याद आती है। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी हमने कोई बात माननीय मनोहर लाल जी के सामने रखने का काम किया तो हमने लगभग 13 बिंदु रखे थे उनके सामने और उनमें से 10 उन्होंने मन से ही मानने का काम किया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मनोहर लाल जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पिछले 10 साल में जिस तरीके का बदलाव देश में लाने का काम किया है, जो अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। चाहे मैं बात करूं दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम की, आयुष्मान भारत के तहत, जहां हजारों लाखों लोगों को, लाभार्थियों को घर बैठे सुविधाएं मिली हैं जो कि इससे पहले किसी ने सुन देने का काम नहीं किया। चाहे मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, चाहे मैं बात करूं जो हमारे यहाँ ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना है, या मैं बात करूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जिसके तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसे जाते हैं बिना किसी बिचौलिए के। एक समय था जहां देश के प्रधानमंत्री बोला करते थे हमारे लगभग 30-40 साल पहले कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे खाते में जाते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है कि अगर दिल्ली 1 रुपया भेजती है तो लाभार्थी को 1 रुपया ही मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार माननीय नैब सिंह सैनी जी के कार्यकाल के अंदर अब और मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर उस 1 रुपये को 1.25 रुपया बनाने का काम भी करती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरीके से उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार हरियाणा को दी और हरियाणा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है, जहाँ पर पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया है, जो इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति थी उसको खत्म करने का काम किया है, ताकि मेरिट पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको मेरिट पर नौकरी मिल सके, जो कि हजारों लाखों बच्चों को मेरिट पर नौकरी मिलेगी, मिल चुकी है और आने वाले समय पे मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का कि जो EPBG का कानून पारित हुआ था उसके तहत हजारों बच्चों को नौकरियाँ मिली जो आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे थे अन्य समाजों से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मनोहर लाल जी का कि उन्होंने एक व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है हरियाणा में पिछले 9.5 साल के अंदर। हरियाणा ने ऐसी राजनीति नहीं देखी पहले। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आपको एक फैसला करना है, पूरे हरियाणा की जनता को और करनाल की जनता को फैसला करना है कि एक तरफ तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे सक्षम सशक्त प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो कहा वो किया और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। एक कहावत है हिंदी में, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो प्रत्यक्ष तौर से आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या काम किए हैं आपके लिए। और दूसरी तरफ से विपक्षी पार्टियों की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से आप किसी का भी चेहरा नहीं है, खाली है, पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी बढ़ चढ़ के आने वाली 25 तारीख को भारी से भारी मात्रा में और संख्या में जाएं और अपने सांसद को चुनें। यहाँ करनाल से हमारे सांसद हमारे बड़े श्री मनोहर लाल जी, जिनको आप सिर्फ सांसद ही नहीं चुनेंगे, आप देश का प्रधानमंत्री भी चुनेंगे, क्योंकि जो आप वोट देते हैं वो तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा।
देश को कौन दशा और दिशा देगा, किस तरीके के कानून देश में बनेंगे, किस सोच के व्यक्ति संसद में बैठेंगे, और वो आपके आने वाले समय का फैसला करेंगे। मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि इससे पहले पिछले 70 साल के अंदर किसी ने ये हिमाकत नहीं की सोचने की कि भारत भी एक विकसित देश के तौर पर काबिज हो सकता है। किसी ने चेष्टा भी नहीं की। सिर्फ इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, पर उन्होंने उसका एक रोड मैप भी बनाया है, खाका भी तैयार किया है कि जिसके तहत हम एक विकसित देश की संज्ञा पा सकते हैं। आज भारत की एक अलग पहचान है दुनिया में। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं बाहर विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब हमारे बच्चे विदेश जाते थे पढ़ने के लिए तो उनको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब देशों में समांतर माना जाता था। आज पिछले 10 साल के अंदर इतना बदलाव आया है कि किस नज़र से दुनिया भारत को देखती है। अपने नीले पासपोर्ट कार्ड पे गर्व होता है निकालने में और लेके जाने में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, चाहे कोई आपदा का विषय हो या कोई युद्ध की परिस्थिति हो। हाल ही में जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो 1 दिन का युद्ध विराम किया गया ताकि भारतीय बच्चों को वहां से निकलने का मौका मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आसपास के पड़ोसी मुल्क थे, चाहे वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे वो नेपाल से या श्रीलंका से थे, उन्होंने भी तिरंगा ओढ़ के निकलने का काम किया भारतीय नागरिक के तौर पर। यह संज्ञा आज भारत के नागरिकों की है दुनिया में कि हमारे आसपास के देश वाले भी तिरंगा ओढ़ के निकलते हैं ताकि उनको भी वहां से रास्ता से पैसे मिलने का काम मिले। आज भारत का झंडा पूरी दुनिया में प्रचंड है और इसका श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी का, जो आज के दिन में हमारे देश के लौह पुरुष हैं, जिन्होंने धारा 370 खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। और सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां कहती थी जब धारा 370 खत्म होएगी तो पता नहीं देश के अंदर क्या होगा, किस तरह का माहौल बनेगा, कुछ नहीं हुआ। इतने व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धारा 370 खत्म हुई और पूरे देश की जो भावना थी उसको जानने का, मानने का काम किया। मैं आपसे और उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। हाल में ही मुझे न्योता मिला था, मेरा सौभाग्य था कि मुझे राम मंदिर जाने का मौका मिला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो कुछ सदन में इस बात पे चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई बार राम मंदिर का वर्णन आया, जहाँ उन्होंने देश को इस बारे में बधाई दी कि अब राम लल्ला वापस आ गए हैं और अपनी जगह पे आ गए हैं। तो विपक्षी पार्टियों ने इस पर भी ऐतराज किया, कटाक्ष किया और कहा कि देश के राष्ट्रपति जी को अपने संबोधन में राम मंदिर का वर्णन नहीं करना चाहिए। ये सुन के मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना पक्ष रखा और मैंने कहा कि मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा का हूँ, और हमारे यहाँ तो प्रथा है कि जब हम किसी को मिलते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम राम राम करके अभिवादन करते हैं। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति और प्रथा का भी विषय है। ये किसी एक समाज का विषय नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। 36 बिरादरी और हर धर्म के लोग जो हरियाणा में रहते हैं वे राम राम करके ही अभिवादन करते हैं। तो इसलिए कृपया करके आप हमारी आस्था, संस्कृति और प्रथा पे चोट ना पहुंचाए, नहीं तो आने वाली 25 तारीख को ये देश की जनता आपको जवाब देगी। मैं अपनी बहुत ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाली 25 तारीख को भारी से भारी संख्या में जाकर माननीय मनोहर लाल जी को जिताएं ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।